सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी हमारी, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना वर्ग समीकरण का पार्ट 5। इससे पहले इस चैप्टर की 4 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग उन क्लासों को भी साथ में देख लेना। जो भी आपके डाउट हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो भाई जितने भी साथी हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं। एप्लीकेशन पर बहुत जल्द आप लोगों को एक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। उस जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। उसके लिए आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं। और जो भी उस टेस्ट में सबसे अच्छा स्कोर करेगा उसको हाईफाई स्टडी की तरफ से यूपी टेट की 1500 MCQ प्रश्न है, उस पूरी बुक में आपके 1500 प्लस हैं। ठीक है ना, 1500 से कम नहीं, 1500 से ज़्यादा ही है। वो बुक आपको आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। तो भाई सभी साथी जितने भी हैं वो, अगर अभी तक आपने हाईफाई स्टडी एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल किया है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा कि 2 अंकों वाली संख्या 7 गुना, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, यहाँ पर का 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल देने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई और दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या आपको बतानी है। इस प्रश्न को लगाना है आपको। देखो भाई, समझ गए क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहा गया कि संख्या जो है वो 2 अंकों की है। अब 2 अंक अगर किसी संख्या में है मतलब एक इकाई होगा, एक दहाई होगा। तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना इकाई का अंक क्या हो जाएगा भाई, माना इकाई अंक हमारा क्या हो गया, इकाई अंक मैंने मान लिया y, और दहाई अंक मैंने क्या मान लिया, दहाई अंक भाई मैंने मान लिया x। यही मान लिया ना। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, ज़रा दोस्तों बताओ। हमारे पास इकाई और दहाई अंक है तो संख्या, दहाई का मतलब 10, तो ये बन जाएगी 10x और उसमें प्लस में y। ये हमारा क्या बन गई, संख्या बन गई है। संख्या बन गई ना। तो अब हम प्रश्नानुसार लगा सकते हैं यहाँ पर कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार लगाएंगे तो प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना। ठीक है ना, समझो पहले। उससे पहले इस इतने क्वेश्चन को नहीं, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका दूसरी बार में समझ सकते हो। पहले आप इतना समझिए, यदि इकाई और दहाई के बीच का अंतर 3 हो, इकाई और दहाई के बीच का अंतर कितना हो, 3 हो, तो आपको बताना है कि अंतर 3 हो। उसके बाद आपको संख्या बतानी है। ठीक है ना, इकाई और दहाई के बीच अंतर 3 हो। अच्छा, इकाई अंक क्या है भाई, y है। इकाई अंक कितना है, y ही तो है ना। तो इकाई और दहाई के बीच अंतर कितना हो गया, 3 का हो गया। इकाई और दहाई के बीच अंतर कितना हो गया, 3 का हो गया। और यहाँ पर हम इसमें समीकरण में रख सकते हैं y बराबर के 3 प्लस में x। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। ये समीकरण नंबर 1 बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ पर मैं प्रतिस्थापन विधि लगाऊंगा। इस वैल्यू की, इस जो v की वैल्यू आई है y की, इसको मैं अभी आगे रखूँगा और हमारा आंसर आएगा। समझिए, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना जो संख्या बनी है ये 10x प्लस में y। दूसरी शर्तानुसार या पुनः प्रश्नानुसार आप लगाओगे, यहाँ पर पुनः प्रश्नानुसार लगाओगे तो पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो संख्या बनी है इसका 7 गुना संख्या बनी है ये 10x प्लस में y। तो ये हो जाएगा 10x प्लस में y, इसका कितने गुना, 7 गुना, बराबर है अंकों के स्थान बदल देने से बनने वाली संख्या के 4 गुने से। संख्या के अंकों के स्थान बदलोगे, 10x प्लस में y है, इनके स्थान बदलोगे तो 10y प्लस में x होगा कि नहीं होगा। और इसके कितने गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है। बोलो, इतनी बात समझ में आई ना भाई।
गुणा करोगे तो 10 सते 70x हो जाएगा, 70x और प्लस में कितना हो जाएगा भाई 7y हो जाएगा, 70x प्लस में 7y बराबर में 40y, 40y और प्लस में क्या हो गया 4x हो गया, ये 4x। अब इनको इस तरफ ले आओगे 70x उधर आएगा प्लस से माइनस में तो 66x बच जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 33y बच जाएगा और बराबर में उस तरफ कितना बच गया 0 बच गया, उस तरफ कितना बच गया 0 बच गया। तो अब y बराबर आप 3 प्लस में x रख सकते हो, ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पर लिख सकते हो y बराबर कितना है 3 प्लस के x रखने पर, 3 प्लस के x क्या करने पर भाई रखने पर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर लिखोगे 66x माइनस का 33 ब्रैकेट में y के स्थान पर क्या रखोगे 3 प्लस में x, तो मैं यहाँ पर रखूँगा 3 प्लस में x बराबर के 0। तो ये हमारा आ जाएगा 66x माइनस के 33, यहाँ कितना हो गया भाई 99 हो गया, और माइनस का प्लस माइनस माइनस का क्या हो गया 33x हो गया, और बराबर में उस तरफ 0, माइनस उधर प्लस में ये घट जाएगा तो इस तरफ बच जाएगा आपका 33x बराबर के 99। तो x बराबर के क्या आएगा 3 आएगा, 33 3 99, x बराबर के 3। अब y का मान पता करना है, y का मान, तो इस x का मान समीकरण इसमें रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो आप यहाँ कहोगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर भाई तो रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो ये क्या आएगा, ये आपका है y बराबर 3 और प्लस x का मान 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो y बराबर कितना आएगा 6 आएगा, x बराबर 3 आ गया, y बराबर 6। आपसे पूछा था संख्या, संख्या आपने क्या माना था 10x प्लस में y, मान रखोगे 10 मल्टीप्लाई x का मान कितना आया है 3, तो 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 6, 10 3 30 और 30 6 36 आपके क्वेश्चन का आंसर है। 36 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर सकते हो। 36 क्या हो जाएगा भाई आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ भाई अगले प्रश्न पे पहुँचे। इस टाइप का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, बिल्कुल इस टाइप का अब जो होगा आखिरी प्रश्न होगा। कल मैंने इस टाइप के 4 प्रश्न आपको बताए थे, आज ये आपके 5 हो गए हैं, अभी आप एक और करोगे, यानी कि इस टाइप के आपके टोटल 6 सवाल हो चुके हैं। तो अगर दोस्तों अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चन एक तो पेपर में पक्का ही पक्का आएगा, ठीक है ना। बाकी भाई मन आपका समझोगे तो भाई, अपने लिए नहीं समझोगे तो अपने लिए उसमें किसी का आप नुकसान नहीं करोगे, केवल अपना नुकसान कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, तो ये कह रहा 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर के, अपने अंकों के अंतर के 21 गुनी है। अंतर के क्या है भाई 21 गुनी है, अंतर के 21 गुनी है, 21 गुनी है। आगे प्रश्न कह रहा है यदि संख्या से 36 घटा दें तो संख्या, यदि संख्या से 36 क्या कर दें लेस कर दें, घटा दें, तो संख्या घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, तो संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, अंकों के स्थान बदलकर, स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या बताइए। सॉरी, स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या आपको बतानी है, वह संख्या बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ, ये इस टाइप का हमारा लास्ट प्रश्न होगा, ये इस टाइप का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। यदि संख्या से 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या क्या है बताना है, वह संख्या बताओ। प्रश्न को पढ़ो, समझो और लगाओ, प्रश्न को पढ़ो, समझो और लगाओ भाई, ठीक है ना।
चलो भाई समझ गए ना प्रश्न। अब देखो इस प्रश्न को लगाते हैं। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर के 21 गुनी है। पहले तो आप संख्या बनाओगे। कैसे बनाओगे संख्या आप भाई? आप संख्या कैसे बनाओगे? तो सर संख्या बनाने के लिए हमें इकाई और दहाई अंक चाहिए। माना दहाई अंक क्या हो जाएगा? माना दहाई अंक 100 हो गया और इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक मेरा y हो गया। तो संख्या क्या बन जाएगी? अगर इकाई और दहाई अंक मैंने बता दिया तो संख्या दहाई में 10 सटाना है यानी 10x प्लस में y, ये आपकी संख्या बन जाएगी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर के 21 गुनी है। अपने अंकों के अंतर के 21 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या मतलब कौन सी संख्या? यही संख्या। तो आप यहाँ से प्रश्नानुसार लगाओगे। 2 अंकों की एक संख्या मतलब कौन सी संख्या? 10x प्लस में y। अपने अंकों के अंतर के कितनी गुनी है? तो 21 गुनी है। अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है, यही तो प्रश्न कह रहा है। इसको लगाओगे तो ये आपका बन जाएगा 10x प्लस में y बराबर ये आपका बच जाएगा 21x माइनस में 21 के y। अब इसको आप इधर करोगे 21x से चला आएगा, ये प्लस इधर माइनस में, तो ये माइनस का क्या बच जाएगा? 11x और बराबर ये प्लस का y उधर चला गया माइनस का, तो माइनस का 22y बच जाएगा। यानी -11 एक का -11 -11 दूना 22 यानी x बराबर 2y आएगा कि नहीं आएगा? समीकरण नंबर 2 होगा। x बराबर 1 होगा। x बराबर 2y आ गया कि नहीं आ गया? ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया ना। अब यहाँ पर देखो समीकरण दूसरा बनाएंगे। समीकरण कह रहा है कि यदि संख्या से 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या बताओ। यदि संख्या से क्या कर दें? संख्या से 36 घटा दें। भाई पुनः प्रश्नानुसार मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। पुनः प्रश्नानुसार भाई साहब, पुनः प्रश्नानुसार कह रहा कि यदि संख्या से क्या कर दें? 36 लेस कर दें, घटा दे 36। तो संख्या हमारे पास थी 10x प्लस में y, इसमें से 36 घटा दोगे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी 10y प्लस में x हो जाता है। अंकों के स्थान बदल गए ना, देखो बदल गए। इसको सॉल्व करिए तो ये इस तरफ सब ले आओ, यानी कि ये आपका बन जाएगा 10x, उधर से आ जाएगा माइनस के x, ये आपका प्लस में y, उधर से आ जाएगा माइनस में 10y, और ये माइनस का 36 उधर जाएगा तो प्लस में 36 हो जाएगा। ये आपका बच जाएगा 9x माइनस का 9y बराबर के 36। तो अब यहाँ पर क्या करिए? यहाँ पर आप x बराबर 2y रख दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए और समीकरण 1 का मान रख दीजिए। समीकरण 1 का मान रखने पर समीकरण 1 का मान रखोगे ना, तो समीकरण 1 का मान क्या है हमारा? x बराबर के 2y। तो यहाँ पर आप रखोगे 9 मल्टीप्लाई का 2y माइनस में 9y और बराबर में 36। तो 9 दूनी 18, ये हो गया 18y माइनस के 9y बराबर के 36। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 9y बराबर के 36। तो y बराबर क्या आएगा? 4। y बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। जब y बराबर 4 आ गया तो x का मान आप यहाँ पर निकाल सकते हो। भाई यहाँ पर समीकरण 2 में रख दो इसका मान, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रख दो, रखने पर समीकरण 1 में रखोगे y बराबर 4 तो x का मान पता चल जाएगा, यानी x बराबर 2 गुणे के 4 बराबर 8। x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। x बराबर 8 y बराबर 4। तो आपसे संख्या पूछे थे, संख्या यही तो बनी थी, भाई यही तो बनी थी संख्या। तो आप रखोगे 10 मल्टीप्लाई x कितना आया है? 8 और प्लस के 4, नहीं 10 8 80, 80 4 84 आपके क्वेश्चन का आंसर है। 84 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 84 क्या हो जाएगा? आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 84। ठीक है भाई, 84 क्या होगा? आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, इसका भाई स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हो। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अब इस तरीके के प्रश्न हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब देखो थोड़ा सा इसमें और भी प्रश्न बन सकता है,
तो वो कैसे प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, हर एक टाइप आपको बताऊंगा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा, अगर आपने रेगुलर भाई क्लास अटेंड की है, ईमानदारी से आपने पढ़ाई की है, तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा दोस्तों जो आप नहीं कर सकते हो। सभी प्रश्न आप कर लोगे। वैसे आप सभी बहुत होनहार हो, सबको अच्छे से पता है, आता भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक दो जोड़ दिया जाए। अब इस प्रकार के प्रश्न आपको लगाना है, आसान होते हैं प्रश्न। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए तो 2/3 के बराबर हो जाती है। तो 2/3 के बराबर हो जाती है, 2/3 के बराबर हो जाती है, 2/3 के बराबर हो जाती है। फिर आगे प्रश्न है, अंश और हर दोनों से 2 घटा दिया जाए। अंश और हर दोनों से 2 घटा दिया जाए, दोनों से 2 क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, दोनों से 2 घटा दिया जाए तो वह कितनी हो जाती है भाई, तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है, 1/3 के बराबर हो जाती है। आपको भिन्न बताना है, भिन्न बताओ, वो भिन्न क्या थी वही भिन्न आपको बताना है, वो संख्या क्या थी वही आपको बताना है। प्रश्न समझिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। भिन्न क्या होगी वही आपको बताना है, भिन्न क्या होगी वही आपको बताना है भाई, ठीक है ना। भिन्न क्या होगी वही आपको बताना है। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इस जो प्रश्न है इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो, पूरा बेसिक बताऊंगा इस प्रश्न का दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखना। बिल्कुल नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई जटिलता वाली कोई बात नहीं, हमें डरना नहीं, हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहले मेरी एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं भाई कि भिन्न संख्या क्या होती है? चलो बताओ, भिन्न संख्या क्या होती है? आप कहोगे सर, जिस संख्या में अंश होता है और हर होता है वो हमारी भिन्न होती है। एक बात आप तो ये बताओगे। दूसरी बात आप बताओगे सर हर कभी 0 नहीं होगा। आप ये भी कहोगे कि हर नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा। यानी कि ये जो p के स्थान पर आता है इसको हम बोलते हैं अंश, और जो q के स्थान पर आता है इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें अंश भी हो, हर भी हो और हर कभी 0 ना हो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। या इसको हम इसी प्रकार से कहते हैं कि p/q के रूप में होने वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। बट कंडीशन दैट कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पर इतना समझ गए हो तो आपको इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इक्वेशन आप आसानी से बना सकते हो। आप यहाँ पर इक्वेशन बनाओगे दोस्तों, इक्वेशन बनाओगे तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर, अच्छा भैया एक बात बताओ ज़रा, यहाँ पर अंश हर के बारे में कोई जुगाड़ है? कुछ यहाँ पर अंश हर आपको कहीं ऐसा है कि अंश हर दिया गया कि अंश 3 है हर 4 है? नहीं दिया गया ना, बिल्कुल नहीं दिया गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर अंश हर मानना पड़ेगा। भाई माना अंश क्या है, माना अंश हमारा हो गया x और हर क्या हो गया y। अगर अंश हर x y है तो भिन्न क्या होगी? बताओ मेरे दोस्तों, भिन्न क्या होगी? आप कहोगे अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है, x/y हमारी भिन्न हो जाएगी। जी सर होगी। अब आप कहोगे सर प्रश्नानुसार लगा के अब आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि
अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाए, एक को ऐड कर दिया जाए। तो अंश और हर हमारे पास x/y है, तो इसी अंश और हर में ना इसमें क्या कर देंगे, एक लो भैया यहाँ पर ऐड कर दिया, एक यहाँ पर ऐड कर दिया। जो जो क्वेश्चन कह रहा है हम तो वही वही करेंगे भैया, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। x + y y+1, x + 1 बटे y+1। जब एक एक जोड़ देते हैं तो जो भिन्न है वो 2/3 के बराबर, यानी कि 2/3 के बराबर। अब यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे, एक परिमेय संख्या इधर, एक परिमेय संख्या उधर, तो आपस में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा जिसे बोलते हैं। ये हो जाएगा 3x और प्लस में 3 एक कम 3 और बराबर के 2y प्लस के 2 एक कम 2। चरों वालों को एक तरफ ले आओ 3x, और ये 2y प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर, 3 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस के 1 बच जाएगा। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। 3x माइनस के 2y बराबर माइनस के 1। भाई यहाँ पर प्लस में 3 था, उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। अब आप यहाँ पर दूसरी इक्वेशन बनाओगे, यानी पुनः प्रश्नानुसार चलोगे भैया, पुनः प्रश्नानुसार। अब पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अब अंश और हर में क्या कर दिया जाए, 2 को घटा दिया जाए। तो किस अंश और हर में भैया, x/y में तो ये हमारा x और बटे में y, इसमें से क्या कर दिया जाए, 2 घटा दिया मैंने। तो अब भिन्न किसके बराबर हो गई है, तो अब भिन्न 1/3 के बराबर हो गई है, तो 1/3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर आगे आपका 3x माइनस के 3 दूनी 6 बराबर के y माइनस के 2, 1 एक कम 1 y और 2 एक कम 2। ये इधर ले आओगे तो ये आपका बन जाएगा 3x माइनस के y बराबर के, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस में, तो 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया, 2 बन गया। अब आप यहाँ पर देखो, समीकरण 1 में 2y है, 3x है, और समीकरण 2 में 3x है और y है, तो यहाँ पर x के गुणांक बराबर हैं, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दो। आप यहाँ पर कहोगे सर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को क्या करने पर दोस्तों, तो समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 था 3x माइनस के 2y, तो ये मेरे का हो जाएगा 3x माइनस के 2y बराबर माइनस के 1, और यहाँ पर आपका 3x माइनस के y बराबर के 4, 3x माइनस के y बराबर के 4। अब आप कहोगे सर आप कैसे पता लगाए कि घटाएंगे, क्योंकि भाई साहब विलोपन विधि लगा रहे हैं, एक पद का विलोप तभी होगा, तभी कटेगा जब चिन्ह विपरीत होंगे। यहाँ पर x के गुणांक बराबर थे लेकिन चिन्ह सेम थे, तो घटाएंगे ना, तो हम यहाँ पर ये प्लस था माइनस, ये माइनस था तो प्लस, और ये प्लस था तो माइनस, ये तो कट जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। ये 2y और प्लस के y, यानी ये माइनस के y बराबर के माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस के 5, y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। अब y का मान आप समीकरण 1 में या 2 में रख के x का मान प्राप्त कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर y का मान किस में रख दूँ भाई साहब, समीकरण 2 में चलिए रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में भी रख के चेक कर सकते हो, ये कन्फ्यूज़न दिमाग में बिल्कुल भी मत लाना। समीकरण 2 है हमारा 3x माइनस के 6 बराबर के 3x माइनस के y बराबर के 4, तो हम y बराबर 5 रखेंगे, 3x माइनस के 5 बराबर के 4, तो ये हमारा x बराबर माइनस का 5 प्लस इधर हो जाएगा 9, ये 3 गुणे में इधर हो जाएगा बटे में, तो 3 त्रिक का 9, यानी x बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। y बराबर भाई साहब 5 आ गया और x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर भिन्न बताना था ना, भिन्न, और भिन्न हमने माना क्या है, x बटे में y, तो भिन्न एक्चुअल में आपकी होगी क्या, x के स्थान पर x, y के स्थान पर y का मान, x के स्थान पर रखोगे 3 और y के स्थान कितना रखोगे 5, 3/5 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। किनका ये आंसर आ रहा था, 3/5 किसका किसका आ रहा था भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दागो कि किसका किसका 3/5 आ रहा था।
हो गया ना भाई, नोट कर लिया आप लोगों ने इसको। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। देखिए ये प्रश्न जो है हमारे लेंथी हैं दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा समय कम वीडियो में कम प्रश्न कराए जा रहे हैं, और थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, ठीक है ना, क्योंकि अपलोड करने पे फिर बहुत बाद में दिक्कत होने लगती है, इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़े से इस टाइम कम प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो ऐसा मत समझना कि क्या इतने ही प्रश्न एक वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे। देखिए दोस्तों, जब आप लोगों की परीक्षा होने वाली होगी ना, तब आपको इतने सारे प्रश्न कराए जाएंगे, इतने सारे प्रश्न कि आप सारा काम भूलकर केवल पढ़ाई करोगे, और जब पढ़ोगे तभी पाओगे, अदरवाइज़ तो सब कुछ खो दोगे। यहाँ पर इस प्रश्न को देखो और इसकी भावनाओं को समझो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में क्या कर दिया जाए? एक जोड़ दिया जाए। एक जोड़ दिया जाए तो 1/2 के बराबर हो जाती है, 1/2 के बराबर हो जाती है। 1/2 के क्या हो जाती है भाई? बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह किसके बराबर हो जाती है भाई? 1 के बराबर हो जाती, तो वह 1 के बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। प्रश्न है आपसे, भिन्न ज्ञात करिए। भिन्न बताओ या भिन्न ज्ञात करो। भिन्न आपको बताना है, जल्दी से इस प्रश्न को लगाना है और भिन्न को बताना है। एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाना है, लेकिन पहले यहाँ भिन्न को बताना है, ठीक है ना भाई। इस प्रश्न को लगाओ। यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। सेकंड कंडीशन दी गई है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1 के बराबर हो जाती है। भाई साहब खतरनाक तरीके से बताओ भिन्न क्या होगी। भाई नॉर्मल सी बात हम समझते हैं, सर जब भिन्न है तो मतलब अंश भी होगा, तो मैंने माना अंश क्या हो जाएगा? आप x y z कुछ भी मान सकते हो, माना अंश x और हर क्या हो जाएगा? y। तो भाई साहब भिन्न क्या बन जाएगी हैं? बताओ। तो कहोगे सर x/y अंश बटे हर, ये आपकी भिन्न बन जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप प्रश्न के अनुसार चलोगे, आप भाई प्रश्नानुसार चलोगे, प्रश्नानुसार, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपने भिन्न माना है, इसके भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए। हर मतलब y में। तो अगर मैं y में एक जोड़ देता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाती है? 1/2 के बराबर हो जाती है, क्योंकि कहा गया हर में क्या करने पर एक जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती हैं। तो मैंने हर में एक जोड़ दिया 1/2 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2x बराबर के y एक कम y प्लस के 1, ये इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2x माइनस के y बराबर 1, समीकरण नंबर 1। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हो ही नहीं सकती है किसी भी कीमत पर। अगला देखिए, पुनः प्रश्नानुसार आप लगाओगे, पुनः प्रश्नानुसार आप लगाओगे तो पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? कह रहा कि यदि अंश में, अभी पहले आपने हर में जोड़ा लेकिन अब अंश में जोड़ोगे, अपने मन से थोड़ी नहीं कुछ कर पाओगे। तो x/y अंश में एक जोड़ दिया तो 1 के बराबर हो गई है। 1 मतलब क्या? 1/1 के बराबर हो गई। किसी संख्या के नीचे बटे 1 मान सकते। 1x प्लस में 1 बराबर के y, ये इधर आएगा। x माइनस के y बराबर माइनस के 1, समीकरण नंबर कौन सा? 2 हो जाएगा। समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 में देखो किसी के गुणांक बराबर हैं। समीकरण 1 और 2 में देखो किसी के गुणांक बराबर, आप हो गए यस सर y के बराबर है, लेकिन चिन्ह सेम है, मतलब घटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिख सकते हो कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, में से 2 को क्या करने पर? घटाने पर।
अब एक क्या था, टू एक्स माइनस के वाई बराबर 1, तो ये 2x माइनस के वाई बराबर के 1, और ये आपका है x माइनस के वाई बराबर कितना, माइनस के 1। तो यहाँ पर घटाओगे तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, ये तो कट गया। यहाँ पर 2x और x, तो x बराबर 1 कितना हो जाएगा, 2, x बराबर 2 आ गया। अब आप y का मान पता कर लो, बस भिन्न पता चल गई। जब x बराबर 2 है तो y का मान चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, मैं y का मान x का मान समीकरण 1 में 2 में रख देता हूँ। मैंने कहा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x समीकरण 2 है भाई, x माइनस के वाई बराबर कितना है, माइनस का 1। समीकरण 2 में रखोगे कितना रखोगे भाई, x बराबर 2, तो ये 2 माइनस के y बराबर माइनस का 1, 2 प्लस में उधर माइनस में, तो y बराबर माइनस का 1 माइनस के 2, यानी माइनस के y बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अगर y बराबर 3 आ गया है तो भिन्न क्या हो जाएगी, अगर y बराबर 3 हो जाएगा तो भिन्न क्या हो जाएगी भाई, x आपका अंश था यानी 2 और y आपका हर था 3, तो भिन्न 2/3 आएगी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर, 2/3 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 2/3 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई यहाँ तक की बात समझ गए हो तो बहुत अच्छा है। 2/3 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या किस पर भाई, तो 5 पर। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 5 नंबर प्रश्न पे पहुँचते हैं, ठीक है ना। चलो भाई समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ कि यार ऐसा प्रश्न ज़रूर एक पेपर में आएगा, तो आप लोगों को ये चीज़ सीखना पड़ेगा, क्योंकि बूंद बूंद करके ही हम घड़े को भर सकते हैं, एकदम से हम घड़े को नहीं भर सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे नहीं सर हम तो भर ही सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है यदि अंश में क्या कर दें, यदि अंश में 1 जोड़ दें, अंश में क्या कर दें भाई 1 जोड़ दें, उसका मान 1/5 हो जाता है, 1 जोड़ दें। फिर है उसका मान लैंग्वेज थोड़ा सा दोस्तों चेंज है, बस उसका मान 1/5 हो जाता है, 1/5 हो जाता है। और कब हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। 5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दूने से क्या कर दिया जाए, 1 अधिक कर दिया जाए, दूने से 1 अधिक कर दिया जाए, 1 अधिक कर दिया जाए, तो भिन्न आपको बताना है भाई। तो क्या बताना है, भिन्न आपको बताना है, तो भिन्न बताओ, भिन्न आपको बताना है। लगाओ इस प्रश्न को। भिन्न का मान 1/2 हो जाता है जब उसके अंश में हम लोग 1 जोड़ देते हैं, और 1/5 तब हो जाता है जब उसके हर को पहले हर के दूने से 1 अधिक कर देते हैं। तो आपको बताना है भैया भिन्न क्या हो जाएगा, आपको बताना है भिन्न क्या हो जाएगा। इसको भाई लगाओ। भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर। देखो हम अगर इस प्रश्न को लगाएंगे तो हमें सबसे पहले तो अंश हर मानना पड़ेगा। मैंने अंश मान लिया x है और हर मैंने क्या मान लिया y है, तो मेरी भिन्न क्या बनकर रेडी होगी, आप कहोगे x/y। अब हम प्रश्नानुसार लगाएंगे, ठीक है ना।
अब हम यहाँ पर थोड़ी स्पीड को बढ़ाएंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि क्या भाई 1/2 कब हो जाता है, जब अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। अंश में 1 जोड़ेंगे मतलब कि सर x बटे में y, अंश क्या है x है, 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया तो कितने के बराबर, 1/2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 2 बराबर के y, तो ये हो जाएगा 2x माइनस के y बराबर माइनस के 2। समीकरण नंबर 1 बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, बनेगा ना। अब दूसरी आप शर्त अनुसार चलो, पुनः प्रश्नानुसार आप लगाओगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। तो अब कह रहा कि यदि उसका हर पहले हर के दूने से, यदि उसका हर पहले हर के, भाई पहले हर कितना था, y था, दूने से 1 अधिक कर दिया गया। लैंग्वेज समझ रहे हो ना, पहले का हर के दूने से 1 अधिक, पहले का हर y था तो दूने से 1 अधिक कर दिया तो किसके बराबर, 1/5 के बराबर हो जाती है। यहाँ भी इक्वेशन बनाइए तो 5x बराबर के 2y प्लस में 1, ये इधर आ जाएगा तो ये 5x माइनस के 2y बराबर के 1। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। अब आप एक बात समझो, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में क्या किसी के गुणांक बराबर हैं, समीकरण 1 या 2 में किसी का गुणांक बराबर नहीं बराबर है। अगर मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करा दूं तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर, 2 से गुणा कराने पर, अब समीकरण 1 में 2 से गुणा कराओगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा और माइनस के 2y हो जाएगा बराबर के माइनस के 4 हो जाएगा। पूरे में गुणा होगा ना, पूरी समीकरण में करा दिया। अब ये हमारा क्या है, 5x माइनस के 2y बराबर के 1। अब एक बात बताओ, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, माइनस के 2y माइनस के 2y, इसका मतलब घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये कट गया। माइनस का x बराबर के, ये भाई माइनस का बचा ना, माइनस का x बराबर के माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपको y का मान पता करना है तो x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो भाई। x का मान समीकरण 1 में हम लोग रख लेते हैं, समीकरण 1 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या था, तो समीकरण 1 था 2x माइनस के y, 2x माइनस के y बराबर में कितना था, माइनस के 2 था। x बराबर 5 रखोगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस के y बराबर माइनस के 2, 5 दूनी 10 प्लस से माइनस में, माइनस के y बराबर माइनस के 2 माइनस के 10, माइनस के y बराबर माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो आपकी संख्या क्या आएगी, भिन्न क्या आएगी, x बटे y, x का मान है 5, यानी भाई भिन्न, एक्चुअल भिन्न क्या थी, 5 बटे में 12, नोट कर सकते हैं। 5 बटे में 12 आपके क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 बटे में 12, 5 बटे में 12 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों वीडियो आज की कैसी लगी है ज़रूर बताना। ये हमने कुछ 5 क्वेश्चनों को आज डिस्कस किया है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना है लाइक, वीडियो को कर देना है शेयर और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। देखिए ये बिल्कुल भी मत सोचना कि सर क्या आप 5 ही क्वेश्चन कराओगे। 5 क्वेश्चन कराने की केवल भैया 2 ही वजह हैं, 2 ही वजह हैं 5 क्वेश्चन कराने की। कौन कौन सी वजह, फर्स्ट नंबर नेटवर्क प्रॉब्लम, क्योंकि बड़ी वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है, नेटवर्क बहुत ख़राब है यहाँ पर इस टाइम। और सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चनों का लेंथी होना, क्वेश्चंस का क्या होना, लेंथी होना। इसीलिए मैं 5 ही कराता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। बाकी की बातें कल करेंगे। कल अभी हमारा ये टॉपिक चलेगा, कल हमारा ये टॉपिक चलेगा जिसमें हम एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, अपने आयु से रिलेटेड क्वेश्चनों वालों को, क्योंकि इसमें इक्वेशन बनाने में हमारे एज वाले भी प्रश्न आते हैं। उसमें भी इक्वेशन बना के कह दिया जाएगा कि राम अपने पिता के 2 वर्षों पहले इतनी उम्र का था, लेकिन 2 वर्षों बाद वो इतनी उम्र का हो गया, तो उसके पिता की कितनी उम्र थी। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे, कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे 8 बजे, रखेंगे सभी साथी अपना ख्याल। तब तक के लिए भाई सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।